हेलो। वेलकम टू स्कूल बुक। स्कूल बुक में आप सभी का स्वागत है। ऐसा जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी जो भी जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है उन सभी में जनरल साइंस का बहुत ही बड़ा रोल रखता है। आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो जनरल साइंस में आपको अच्छा स्कोर लाना ही लाना होगा, चाहे ये एसएससी है, चाहे ग्रुप डी है, चाहे रेलवे है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं आगे क्या है। मेरा नाम है मनीष। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को अच्छे से देखिए और अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। ऑक्टेट के वर्गीकरण में न्यूलैंड लॉग निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम अंतिम तत्व था। कहने का मतलब न्यूलैंड्स ने जो ऑक्टेव का रूल बनाया था उसमें अंतिम तत्व कौन था। ठीक है, तो इसमें अंतिम तत्व जो था ये थोरियम था। हम ये देखेंगे कि इसका अंतिम तत्व कौन था, वो थोरियम था। ओके, चलिए हम लोग इसके हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटियों के अंदर पाया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा, ये रेलवे का बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। तो इसमें से फॉर्मिक एसिड जो है, ये फॉर्मिक एसिड जो है ये चींटियों के अंदर पाया जाता है। ओके, अब देखिए इसमें से हम लोग फॉर्मिक एसिड तो जान गए, बट इसमें से कुछ और एसिड है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए ये मैलेइक एसिड। तो मैलेइक एसिड जो है ये सेब के अंदर पाया जाता है। ओके, मैलेइक एसिड जो है वो सेब के अंदर पाया जाता है और ये कच्चे सेब के अंदर, ध्यान रखिएगा, कच्चे सेब के अंदर मैलिक एसिड पाया जाता है। और मैलिक एसिड बहुत बार पूछता है। और ये ऑक्जेलिक एसिड जो ये नट के अंदर, जैसे हम लोग बादाम जो खाते हैं, जो भिगो कर खाते हैं बादाम, उसके अंदर भी पाया जाता है। मक्का के अंदर भी पाया जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक उत्तल दर्पण की फोकस की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी। तो ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। देखिए हम लोग करते हैं इस न्यूमेरिकल को। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि एफ इजकल टू होता है 2r। ओके, तो यहाँ तो अगर हम लोग को r निकालना, देखिए सॉरी यहाँ मैंने एक एरर कर दिया है। r इजकल टू होता है 2f। ओके, r इजकल टू होता है 2f। तो हम लोग यहाँ पे अगर f का जो वैल्यू डालेंगे, f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू है यहाँ पे 10। तो हम लोग f की वैल्यू जब हम लोग 10 डालेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, f की वैल्यू जब 10 डालते हैं तो 2 × 10 तो कितना आया मेरा 20। तो इसका सही आंसर क्या है, 20 सेंटीमीटर इसका क्या है, सही आंसर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कंडक्टर की प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तापमान। अब देखिए इसमें जो मैंने ना ऑप्शन नहीं लिखा है, ये डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है, बट मैं ये समझाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने इसमें ऑप्शन नहीं डाला। देखिए होता क्या है कि R इजकल टू होता है, R इजकल टू रो L/A। ओके, ये जो होता है, ये इसको बोलते हैं हम लोग अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। तो जैसे आप इसको आप लोग इस तरह से देख सकते हैं, जैसे अगर ये मेरा कंडक्टर है, ये अगर कंडक्टर, तो इसका जो एरिया होगा, इस वाले पोर्शन का जो एरिया होगा, ये सर्कुलर एरिया है πr², तो इसका जो एरिया होगा इसी को हम लोग बोलेंगे A। ओके, तो ये बोल रहा है कि किसी कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब किसके उल्टा होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप मोटा कंडक्टर लीजिएगा, अगर आप इसको बढ़ाइएगा तो ऑब्वियस सी बात है आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि जो उसका अनुप्रस्थ भाग होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। अब इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड के लिए हम लोग क्या खाते हैं, कौन सा एलिमेंट हम लोग को जरूरी होता है, वो होता है आयोडीन, और ये है थायरॉक्सिन। तो इसके लिए हम क्या क्या जरूरी है, आयोडीन जरूरी है। अब देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस बायोगैस के संयंत्र में उत्पन्न नहीं होता है। देखिए इसमें आपको ऑप्शन छांटना बहुत ही आसान है। देखिए ये मीथेन होता है, ठीक है। और देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। सिर्फ एक है जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो नहीं होता है, कार्बन। तो हम लोग इसको इस तरह से याद रखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड इसका आंसर है। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो कार्बन के इनकम्प्लीट कंबसन होने के कारण, जब भी कार्बन जो है वो पूरी तरह से नहीं जलता है तो उसमें क्या होता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड CO इसका फार्मूला होता है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद है क्लोरीन गैस का उपयोग
किसके निर्माण में किया जाता है? क्लोरीन गैस का यूज जो आखिर कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसको बनाने के लिए यूज किया जाता है? तो क्लोरीन गैस का उपयोग जो वो ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए किया जाता है। ओके, और क्लोरीन गैस का फॉर्मूला होता है CaOCl2। ठीक है, कहीं कहीं पे आप लोग ये भी देखेंगे CaOCl ब्रैकेट में Cl। तो देखिए सबसे परफेक्ट फार्मूला ये है Ca ब्रैकेट में OCl Cl, बट हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला भी हम लोग फार्मूला ये वाला भी हम लोग बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट सबसे परफेक्ट ये है। ठीक है, ओके। तो हम लोग जाने कि क्लोरीन का यूज किस में किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में क्लोरीन का यूज किया जाता है। तो ये आप लोग को याद रखना है, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में क्लोरीन का यूज किया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे डालते हैं। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या उत्पन्न करती है? ठीक है, तो देखिए हम लोग पहले इसका एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एज्यूम कीजिए कि ये सोडियम है और अम्ल हो गया आपका HCl। तो देखिए ये जो है ये क्या करती है? ये बनाती है NaCl प्लस H2 गैस रिलीज करती है। तो यहाँ पे जब इस तरह का है केस आ रहा है तो देखिए क्या होगा? लवण और क्लोरीन नहीं, ये गलत हो गया। लवण और हाइड्रोजन, सी ऑप्शन, जी हाँ लवण और हाइड्रोजन। सॉल्ट, ये क्या है? NaCl क्या है? लवण है, और हाइड्रोजन गैस क्या कर रहा है? वो रिलीज कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जवाब क्या हो जाएगा मेरा? लवण और हाइड्रोजन। चलिए, प्रजनन की किस प्रक्रिया में अधिक विविधता उत्पन्न होती है? तो ये लैंगिक प्रजनन है जिसमें सबसे अधिक विविधता उत्पन्न होती है। ओके, और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि बाइनरी विखंडन जो है, बाइनरी विखंडन को हम लोग बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन भी, तो ये अमीबा में होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ओके, अब आया हमारा सवाल कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट की खोज किसने की थी? देखिए इसको हम लोग कैपिटल जी भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल जी। ओके, तो कैपिटल जी की खोज किसने की थी? तो कैपिटल जी की खोज जो वो हेनरी कैवेंडिश ने की थी, इसको आपको ध्यान रखना। और देखिए जो स्मॉल जी होता है, ये होता है स्मॉल जी, तो इसकी वैल्यू जो है ना जगह जगह चेंज होती है, बट कैपिटल जी जो है इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है। इस चीज़ को हम लोग को हमेशा ध्यान रखना है। अब देखिए यदि किसी कंडक्टर की प्रतिरोध दुगुना होता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, यह किस कारण से होता है? तो देखिए हम लोग ये, इसके लिए मैंने एक नीचे में थोड़ा सा स्पेस खाली रखा है थोड़ा इसको समझाने के लिए। ये क्योंकि देखिए यहाँ देखिए हम लोग ये ओम्स लॉ में का ये रिजल्ट है V=IR। ओके, अब ये हमको क्या बोल रहा है कि यदि किसी कंडक्टर का प्रतिरोध दोगुना हो जाता है तो ठीक है, तो विद्युत की धारा आधी हो जाती है। ठीक है, यह किस कारण से होता है? देखिए तो अगर आपको V कांस्टेंट रखना है, V आपको चेंज नहीं करना है, तो अगर आपको 2 गुना कीजिएगा, 2R कीजिएगा, तो ऑब्वियस ही बात है आपको करंट को क्या करना पड़ेगा? करंट को 2 से डिवाइड देना पड़ेगा ताकि 2 2 कैंसिल हो गए, क्या आ जाए आपका? फिर से IR आ जाए। इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए अगर हम लोग IR, अगर हम लोग 2R ले लें, ठीक है, और यहाँ तो हम लोग को I के नीचे भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो ये पहले की तरह IR ही आएगा। और IR क्या है? V है। तो ये क्या, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? करंट को क्या करना पड़ेगा? आधा करना पड़ेगा। ये तो बोल रहा है विद्युत की धारा आधी हो जाती है, तो ये कौन सा लॉ है? ये देखिए ये है ओम्स लॉ। ठीक है, ये हमारा है, ये है ओम्स लॉ, इसको ध्यान में रखना, ये बहुत ही काम का लॉ है। ओम्स लॉ इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ही ज़्यादा इससे सवाल, बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा सवाल इस पर हम लोग को बनाने के लिए मिलता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और इस तरह से ये मेरा लेक्चर समाप्त हो गया है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाइए। और हाँ, हमेशा जनरल साइंस को पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जनरल साइंस का बहुत ही अच्छा खासा पोर्शन जो है वो एग्ज़ाम में आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।